हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एलिमेंटर फॉर्म्स को एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये एलिमेंटर है क्या? एलिमेंटर वर्डप्रेस का एक प्लगइन है और एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन है। अब ये ऑटोमेशन आप बनाएंगे क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एलिमेंटर क्या है? एक फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन है। मान लीजिए आपने एलिमेंटर की मदद से एक फॉर्म क्रिएट किया, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया अपने इवेंट के लिए। जब भी कोई नया पर्सन रजिस्टर होता है आपके इवेंट के लिए, तो उसकी डिटेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। एक इवेंट आपने बनाया और उस इवेंट को रजिस्टर करने के लिए आपने एलिमेंटर पे फॉर्म क्रिएट किया। अब फॉर्म की पूरी डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं एक्सेल में। अब ये करने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो मैन्युअली जो भी फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव हो रहा है एलिमेंटर फॉर्म से, जो भी पार्टिसिपेंट रजिस्टर हो रहे हैं आपके इवेंट के लिए, उनकी डिटेल्स को आप मैन्युअली कॉपी करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके पेस्ट करें। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो क्यों ना हम इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें, और ये हम कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से एलिमेंटर फॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट करके। अब जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है एलिमेंटर फॉर्म पे, जैसे ही उस पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में। कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, इसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, मतलब कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से एलिमेंटर फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, एलिमेंटर पे जो भी फॉर्म सबमिशन मुझे रिसीव होता है वो मैं ऐड करना चाहता हूं एक्सेल की वर्कबुक में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने एक वर्कशॉप रखी है और उस वर्कशॉप के लिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया है एलिमेंटर फॉर्म पे। मतलब किसी भी पर्सन को अगर मेरी वर्कशॉप में आना है तो पहले उन्हें रजिस्टर होना पड़ेगा इस फॉर्म की मदद से। ऐसा एक फॉर्म मैंने बनाया है जिसका नाम है फैंटास्टिक इवेंट्स। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने मांगी है अपने रजिस्ट्रेंट्स की। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मेरे इवेंट के लिए रजिस्टर होता है तो उनकी डिटेल्स को मैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। कि जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, मेरे इवेंट के लिए रजिस्टर होगा, तो उनकी डिटेल्स अपने आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में नई रो में आके ऐड होती चली जाएंगी। इससे होगा क्या कि मेरे पास मेरे सारे रजिस्ट्रेंट्स के डेटा रहेंगे, उनका नेम रहेगा, फोन नंबर रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा। तो बाद में क्या होगा, अगर मुझे उनसे कांटेक्ट करना पड़े तो मैं उनसे कांटेक्ट भी कर सकता हूं, और जो डेटा है उसको मैंने अच्छे से स्टोर भी कर पाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में।
अब जब भी कोई पर्सन फॉर्म फिल करेगा तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती जाएंगी, तो हमारे पास बैकअप भी रहेगा हमारे सारे रजिस्ट्रेंट्स का, और बाद में उनसे कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे। तो ये था मेरा आज का पूरा ऑब्जेक्टिव, आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी एलिमेंटर फॉर्म्स, क्योंकि जब तक एलिमेंटर फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है इस फॉर्म को कोई पर्सन फिल नहीं करेगा तब तक आपका ऑटोमेशन काम कैसे करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी एलिमेंटर फॉर्म्स। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली एलिमेंटर फॉर्म्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। ट्रिगर इवेंट का मतलब ये होता है कि आपका ऑटोमेशन काम कब करेगा। तो हमारा ऑटोमेशन तब काम करेगा जब एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, मतलब कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा। जैसे ये फॉर्म फिल हुआ इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो जो ऑटोमेशन आप बना रहे हैं वो काम करने लग जाएगा, और फिर क्या होगा, हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में सेम कस्टमर का डेटा जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड रो टू वर्कशीट, मतलब जैसे एलिमेंटर पे नया सबमिशन हुआ एक्सेल की वर्कशीट पे नई रो ऐड हो जाएगी, मतलब नए रजिस्ट्रेंट का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। अब देखिए एक्सेल और एलिमेंटर दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले एलिमेंटर फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे कोई पर्सन फॉर्म को फिल करेगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट सबसे पहले अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा। और एलिमेंटर फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। जो भी एलिमेंटर फॉर्म्स का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। जाना है आपको अपने एलिमेंटर फॉर्म पे, आप देख सकते हैं ये है मेरा एलिमेंटर फॉर्म। इसकी फॉर्म फील्ड्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्म फील्ड्स का, इसको आपको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्शंस आफ्टर सबमिट का, ओपन करना आपको एक्शंस आफ्टर सबमिट, क्लिक करना आपको इस प्लस बटन पे, और यहां से आपको चूज करना है वेबहुक का ऑप्शन। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हम वेबहुक की मदद से ही इस फॉर्म का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट के पास भेजेंगे। और जैसे आपने वेबहुक यहाँ पे चूज किया है तो नीचे एक और फील्ड यहाँ पे ऐड हो चुकी है वेबहुक की। अब जो पैबली कनेक्ट पे वेबहुक यूआरएल आपको मिला था ये सेम वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना अपने फॉर्म पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैबली कनेक्ट के पास कैप्चर होगा। तो ये स्टेप आपको जरूर करनी है, नहीं तो आपका ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। इसको आपको यहाँ पे फिल करने के बाद क्लिक करना अपडेट पे, और देखिए सक्सेसफुली वेबहुक को मैंने सेटअप कर दिया अपने एलिमेंटर फॉर्म्स पे। अब चलता है पैबली कनेक्ट पर। देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप वेबहुक को सेटअप कर देंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है। मतलब जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है जिस पर आपने वेबहुक यूआरएल को सेटअप किया है उस फॉर्म को हमको फिल करना है कुछ डमी डिटेल्स के साथ, और जैसे ही उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा सबमिट करूंगा तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलता हम वापस एलिमेंटर फॉर्म पे, क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और देखिए फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा। अब इस फॉर्म को जैसे ही मैं फिल करूंगा तो इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलिए फॉर्म हम करते हैं फिल। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है उनकी मेल आईडी, और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, डमी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा सक्सेसफुली ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा, और जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा इंस्टेंटली क्या होगा, हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने जैसे मैंने फॉर्म वापस सबमिट किया है हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो फॉर्म का नेम क्या था, लीड फॉर्म था हमारे फॉर्म का नेम, फॉर्म आईडी थी हमारी ये, पर्सन का फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी। मतलब जो इवेंट हमने रखा था जिसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया था एलिमेंटर फॉर्म्स पे, उससे हमको एक नया रजिस्ट्रेंट मिल गया है। अब ये सेम रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में, ताकि हमारे पास सारे रजिस्ट्रेंट का डेटा एक जगह पे रह पाए और बाद में हम उनसे कनेक्ट भी कर पाए। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है एलिमेंटर फॉर्म्स, उसको हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ हमारा इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है।
अब चलते हम नेक्स्ट स्टेप पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, जाना है आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। अब देखिए एक्सेल की वर्कशीट भी मैंने न्यू टैब पे ओपन करके रखी है, तो सिर्फ हमको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। जैसे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट होगा पैबली कनेक्ट से, और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करने अपने वर्कबुक कि किस पर्टिकुलर वर्कबुक में आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए क्योंकि एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हुआ है, तो जितनी भी वर्कबुक्स मैंने क्रिएट करी है अपने एक्सेल के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। पर जो मेरी वर्कबुक का नेम है उसका नाम है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी वर्कबुक जिसका नाम है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज, और जैसी ये वर्कबुक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, ड्राइव आईडी और वर्कशीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही शीट क्रिएट करके रखी है। इसके अलावा कोई भी शीट मैंने नहीं बनाई है, इसलिए जो हमारा सिस्टम है उसने पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच कर ली है। अब जैसे ये वर्कबुक कनेक्ट होगी पैबली कनेक्ट से, जो भी कॉलम्स आपने बनाए थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारे कॉलम्स पैबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलता हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए हमारी वर्कबुक कनेक्ट हो चुकी है और सारे कॉलम्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन सारी फील्ड्स को हमको यहाँ पे फिल करना है, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स आपको मिला है आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब एलिमेंटर फॉर्म से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब ये मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था पर्सन का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो पर्सन का लास्ट नेम है उसको भी यहाँ पे मैं फिल करूंगा, तो ये था पर्सन का लास्ट नेम। इसी तरीके से जो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है और जो उनकी मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब आपके मन में लेकिन एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको एलिमेंटर फॉर्म पे, जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा और एक नया डेटा हमको रिसीव होगा, नया रजिस्ट्रेंट हमको रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी नया डेटा आपको रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। फिर अपने आप आपका वर्कफ्लो काम करेगा और ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने आप इस्तेमाल किया है मैपिंग का, क्योंकि जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट के इसके बटन पे, तो आप देखेंगे कि डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे एक्सेल की वर्कबुक में। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है, इसका मतलब डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलते हम एक्सेल की वर्कबुक में, रिफ्रेश करते हैं हमारे एक्सेल के वर्कबुक को और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया डेटा रिसीव हुआ है या नहीं। और आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिसीव हो चुकी है। यह है पर्सन का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है उनका कॉन्टेक्ट नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली और इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्क बुक में। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे, क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे, फिर से इस फॉर्म को हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है मार्टिन, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल है ricky@publictools.com, मान लीजिए ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया है, हमारा फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल हुआ है और इंस्टेंटली इसकी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो चुकी होंगी एक्सेल की वर्कबुक में, क्योंकि हमने एक्सेल और एलिमेंटर फॉर्म्स को कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली ये डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।